जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, गुरु जी का एक मिरेकल हुआ मेरे साथ में। मैं बहुत बुरी तरह एक भंवर में फंस गई थी, वो भी झूठे इल्ज़ाम में, जिससे मेरे गुरुजी ने मेरे को और मेरे परिवार को बाहर निकाला है। मेरे घर में एक मेड थी जो काम करती थी, उसने 15 दिन पहले मेरे यहाँ से काम छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसके घर में कोई कलेश होगा, जिसके कारण वो घर से भाग जाएगी और उसका इल्ज़ाम मेरे पर आ जाएगा। ये सब मुझे नहीं पता था। वह 15 दिन पहले तो मेरे यहाँ से काम छोड़ चुकी थी। फिर उसके बाद उसके पति से उसकी घर में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो घर से भाग गई। 2 दिन दिल्ली में वो किसी जगह रही और फिर वहाँ से वो गाँव चली गई। उसके घर वाले, उसका पति और उसकी ननद मेरे पास आके ब्लेम लगाने लग गए कि तुमने उसे भगाया है। तो मैंने बोला, मैंने 15 दिन पहले तो वो काम छोड़ के चली गई है, मुझसे हिसाब भी लेके चली गई है, तो मुझे क्या पता वो कहाँ गई है। तो वो लोग मुझे पुलिस कंप्लेंट की धमकी देने लग गए। मैंने अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी और माँ कालका को मैं मानती हूँ, दोनों के आगे हाथ जोड़े मैंने, हे कालका मैया, मैंने कुछ गलती नहीं करी है, फिर भी मेरे पे झूठा इल्ज़ाम आ रहा है। मैंने गुरु पिताजी के पास बैठकर जोत बत्ती की, माता रानी के पास बैठ के जोत बत्ती की और गुरुजी से अरदास की, हाथ जोड़े। मैंने कहा, गुरुजी मैं झूठे इल्ज़ाम में फंस रही हूँ, मेरे पर मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर गुरुजी मेरा कोई दोष या मेरी कोई गलती नहीं है तो आप मुझे इस मुसीबत से और इस भंवर से बाहर निकालेंगे। उसी दिन माता रानी के आगे जोत जलाने के बाद उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर उसका पता चल गया। जहाँ वो जाके रुकी थी वहीं से किसी ने बताया कि इस नंबर से कॉल आया था। उसने कहा है कि वो गांव पहुंच गई है ठीक ठाक। वहाँ से उस नंबर को लिया हमने। उस नंबर को लेके हमने जब डायल किया तो वो है उसके गांव वाली बहन का नंबर निकला। काम वाली की गांव में जो बहन रहती थी उसका नंबर। उस पे कॉल मिलाया, पहले उसकी बहन से बोला उससे बात कर दो, तो नहीं बात करवाई उसने। फिर हमने बोला कि हम उसके साथ काम करते हैं, तब जाके उसने बात करवाई। तो जब मैंने उसके पति और उसकी ननद को उसकी आवाज़ सुनवा दी, बात करवा दी, उसके बाद मैंने कॉल काट के उनको बोला कि आप लोग मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, आप लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। देखो सच्चाई ये है कि वो अपनी बहन के घर चली गई है, आप लोग मेरे पे झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा रहे थे। गुरुजी की मेहर और कृपा, कालका मैया की कृपा और गुरुजी की मेहर से, गुरुजी के आशीर्वाद से वो लोग फिर माफ़ी मांग के गए हम मुझसे कि गलती हो गई। गुरुजी ने मुझे झूठे केस से बाहर निकाला। गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार की इज्जत बचाई। गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना है और बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। गुरु पिताजी, आपने मेरी लाज रखी, मेरे घर की इज्जत बचाई। बहुत बहुत शुक्राना है आपका मेरे गुरु पिताजी। जी, गुरु पाक की बड़ाई में हमारी औकात तो है ही नहीं कि हम उनकी तारीफ़ करें, हमें उनको शुक्राना करें। शुक्राना भी गुरुजी महाराज हम अपने लिए ही बोलते हैं, हमारे लिए ही बोलते हैं कि शुक्राना करो, क्योंकि शिव, उमा, कृष्ण, राम और नानक देव शुक्राना वर्ड में सम्मिलित हैं। तो ये शुक्राना सत्संग मेरा बहुत बहुत दिनों का पेंडिंग शुक्राना सत्संग है, जो मैं भूल चुकी थी। मैंने शुक्राना सत्संग बहुत सारे शेयर किए हैं संगत जी, लेकिन मैं बहुत सारे शुक्राना सत्संग भूल चुकी थी। और सारे शुक्राना सत्संग आज गुरुजी ने मुझे याद दिलाए हैं, और उन्होंने बोला जो मैं सत्संग सुना कि उसको शेयर करना चाहिए। तो गुरुपा ने हमारे साथ हमेशा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी, और उन्होंने हमें ढेरों 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 ब्लेसिंग दिए हैं। जब भी मैं निकलती हूँ मेरे चारों तरफ ओम नमः शिवाय, राम, गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, इनकी कार्डियाँ तो दिखती है। एंजल नंबर से भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मुझे नवाजा है। मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति अंकल सबका हाथ उनके हाथ में, मम्मी आंटी को भी उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे कि तुम्हारे दिन अच्छे नहीं हैं या कुछ तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है ये। तो कल मैं अपने आप स्नान कर रही थी, तो बाथरूम में एक रॉड लगा है, पर्दे वाला कर्टन रॉड, वो अचानक से मेरे सर पे गिर गया, और बहुत प्लास्टिक का है। तो हल्के से इस चोट से उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट ख़त्म किया है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, इतने ब्लास्ट और इतनी माड़े एक्टिविटीज़ जो ये टेररिस्ट वगैरह करते हैं, और बहुत डर लगता है संगत जी। बच्चा मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और वो जाता है मेट्रो से, कभी कार से, तो बहुत डर लगता है जब तक वो वापस लौट के ना आए। आप सबने एक हादसा सुना ही था कि अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, और उसका मेट्रो जो है वो एक स्टेशन पहले है उसके, जहाँ पे लाल किला के पास जहाँ पे ब्लास्ट हुई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक रखने का और उसको सही सलामत अपने घर तक पहुंचाने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने मुझे एक और शुक्राना सुनाया था संगत जी, जिसमें मेरे ऊपर कुछ क्रिया थी या कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक टाइप्स। तो मैं उस दिन मॉर्निंग वॉक ले रही थी, और अचानक एक बिल्ली मेरे सामने आती है। ये सत्संग मैंने सुना भी है, और ये साक्षात मेरे साथ हुआ संगत जी। वो बिल्ली ऐसे कान देख रही है, और एक कबूतर को उसने सामने में हमारे, और हम कुछ नहीं कर पाए, उसको मार दिया उसने। तो मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा गुरुजी महाराज ने, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमारे सारे कष्ट को अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हो गुरुजी महाराज, कि आपके बच्चे सही सलामत रहे। संगत जी, उन्होंने मुझे जॉब तो ब्लेस की है, और उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि पैसों की कमी नहीं होगी। तो मेरी रेगुलर इनकम तो नहीं आ रही है, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट भी हूँ। बट मेरी उन्होंने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि कभी किसी मंथ में किसी कहीं से आ जाता है, तो कहीं किसी से आ जाता है, तो कभी कोई काम रुका नहीं है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने एक सत्संग में मुझे ये सुनवाया है कि आपका जो भी सैलरी है उसके 10% उनको देना चाहिए। तो ये गुरुजी का भाव ही है। मैं देखती हूँ गुरुजी मेरे से कितना दिलवाते हैं, अपने सेवादारों की जमातों में हमेशा रखे संगत जी गुरुजी महाराज। और मैं, मेरे में कभी घमंड ना, मेरे में कभी कोई ऐसी त्रुटि आए कि मैं आपसे बिछड़ जाए। मेरा हाथ अपने हाथ में हमेशा लीजिएगा गुरुजी महाराज। और जितने अंकल आंटी हैं जो हमारा सत्संग को शेयर करते हैं, उनको ढेरों 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 ब्लेसिंग, और उनको शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, थैंक यू फॉर गिविंग इतना सुंदर संगत परिवार, जिसकी संगत
बातें करके और उनका सत्संग सुन के दिन की शुरुआत होती है और दिन इतना अच्छा जाता है कि आपको कह भी नहीं सकते हैं। हम एक चीज़ सोच बट कुछ वीडियोज़ ऐसे आते हैं और कोई सुन लेता है जो थोड़ी डरावने होते हैं, उसे सुनकर बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ क्योंकि वो गुरु जी की आज्ञा रहती है। उसके अंदर कुछ नहीं होता संगत जी, बट वो उसका टाइटल्स बड़ा डरावना रहता है। तो अपने परिवार के साथ हमेशा रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी मम्मी आंटी बच्चों की तरफ से, आपके जितनी बेटियां हैं, चारों बेटियां, हम उनके हस्बैंड अंकल उनके बच्चे, ससुराल मायका, मेरे दोस्त, सबकी तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे गोवा की ट्रिप ब्लेस करी थी उन्होंने लास्ट ईयर, लेकिन उससे पहले हम कश्मीर का ट्रिप बना रहे थे संगत जी। और हम वैष्णो देवी, मेरे मेरे हस्बैंड अंकल वैष्णो माता को बहुत मानते हैं और वो हर साल जाते हैं, तो वो जा नहीं पा रहे थे 2 साल से। और क्योंकि हम हमेशा कटरा जाके फिर कश्मीर जाने का प्लान बना रहे थे, तो इस बार भी दोनों टाइम हमारे टिकट्स कट गए, बट माता की आज्ञा नहीं होगी और गुरुजी महाराज के चरणों में मैंने टिकट्स रख दिए थे, बट वो फिर कैंसिल हो गया। और ये पहलगाम हमला उससे पहले हो गया, तो हम सब डर गए और हम नहीं गए। तो इतनी माड़ी इन्वायरमेंट में हमें इतना सेफ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने कहा कि तुम्हारा भंडारा हमेशा भरा रहेगा। वाकई में गुरुजी महाराज, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी खाने की पीने की चीज़ों की कमी नहीं। फल फल ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप हमेशा मेरे घर में हमेशा रखते हो, साक्षात मेरे घर में आप विराजमान हो। कबूतर को दाना मैं देती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हाथों से जितना सेवा आप ले सकते हो सेवा लीजिए गुरुजी महाराज, और अपने चरणों में हमेशा मुझे बिठाए रखिएगा। कभी भी मैं घमंड ना करूँ, कभी भी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँ। और गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि तुम्हें कितने घोड़ों की ताकत तुम्हारे पैरों में देती हूँ, मुझे याद नहीं है संगत जी, बट हाँ मैं बहुत काम करना चाहती हूँ और करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। लेकिन ये है कि कभी कभी लेज़ी भी करती हूँ, जैसे छुट्टियों के दिन में मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ संगत जी। तो ये लेज़ीनेस प्लीज़ हटाइएगा गुरुजी महाराज, और हमेशा मैं तत्पर रहूँ, और आप जो भी मुझे काम करवाएं उसके लिए हमेशा मैं आगे रहूँ। अपने बड़े मंदिर बुलवाने का मुझे बुलाने का अपना आज्ञा दीजिए गुरुजी महाराज। मैं आपके दर्शन को तरस रही हूँ। आपके जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, और वहाँ पे दरबार में बैठने का वो जो सुकून मिलता है संगत जी, वो दुनिया के किसी कोने में भी मुझे नहीं लगता कि मुझे अब मिल पाएगा। गुरुजी महाराज ने मुझे देर से सही, बट आपने से जोड़ लिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। माफ़ कीजिएगा कि गुरुजी के बड़ाई में मैं अगर कोई भी शब्द मैंने सही ढंग से नहीं बोला या किसी के भी फीलिंग को अगर मैंने आहत किया है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, पूरे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। और आप अगर आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरे शुक्राना को कबूल कीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं अभी थोड़ी देर के बाद उठ के थोड़ी लेज़ी फील हो रहा है, आपके लिए चाय प्रसाद बनाऊंगी गुरुजी महाराज, उसे ग्रहण कीजिएगा और हम भी आपके साथ ग्रहण करेंगे। इस इतनी सुंदर ज़िंदगी देने के लिए, इतना सुंदर परिवार और इतनी अच्छे गुरुजी महाराज देने का, संगत परिवार देने का, मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हम प्रिंसेस हैं। आज मैं गुरुजी के भजन को सुन रही थी, तो आप देखोगे कि गुरुजी जिस चेयर पे विराजमान है उसमें महाराजा जैसे लगते हैं, और वो अपने बेटियों को भी चाहते हैं कि महाराजा महारानी जैसे रहें। तो इतने प्यारे गुरुजी, परिवार जैसा भी हो संगत जी, दुख सुख सब पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अल्टीमेट गुरुजी हैं। और गुरुजी हमें ऐसा फील कराते हैं कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और हमें पॉजिटिव होना चाहिए। सुबह सुबह आपको इतनी सुंदर सुंदर सत्संग सुन के, टाइटल जो भी हो संगत जी, उसके अंदर तो इतना सुंदर रहता है, और इतनी अच्छी अच्छी सत्संग शेयर होती है कि सुबह का दिन खुश हो जाता है सुनकर। शिव पुराण की सेवा जो हमें मिल रही है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आप आपकी अपनी आज्ञा हो तो आप मुझे अपने सेवादारों की जमातों में हमेशा रखिएगा, और मैं बड़े मंदिर में भी सेवा करूं, ऐसी मेरा मेरा भाग्य बनाइएगा गुरुजी महाराज।
तो मैं अब इस शुक्राना को विराम करती हूँ संगत जी। मैं अगर कुछ भूलूँगी तो मुझे गुरुजी याद दिला देंगे, फिर मैं नेक्स्ट सत्संग में उसे शेयर करूँगी। हाँ संगत जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं बोल रही थी कि मैं अपने जो सैलरी पॉइंट है उसमें से कुछ अमाउंट गुरुजी के लिए हमेशा शेयर करूँगी, और ये गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं कितना अमाउंट शेयर करूँ, उन्हीं से पूछ के मैं जो दान वान है वो करना चाहूँगी, और गुरुजी मुझे उसकी आज्ञा देंगे। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन आपके पावन चरणों में, आपकी लाडली बेटी का शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का। कोटि कोटि नमन संगत जी, आपके भी पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम रोम रोम से शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरे पूरे परिवार को इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी को भी ब्लेसिंग्स देने के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मैं आपको कहती हूँ संगत जी के भी कष्ट निवारण करें, और कर रहे हैं। एक आध थोड़े दुख भरे सत्संग सुने मैंने, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी सुने। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और आप मुझे बोलते हैं तो मेरा कहना नहीं मानती गुरु जी, मैं आपका कहना मानती हूँ। 2-3 दिन से मेरे हेडेक हो रहा है। आपने बोला कि क्रिया करा रहे हैं, उसका प्रभाव है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी मेरा ये जल्दी ठीक कीजिए। मुझे बॉडी में बड़ी एनर्जी लो फील हो रही है, और हेडेक भी हो रहा है, नेगेटिविटी फील होती है घर में। हालांकि मैं कपूर वगैरह सब उपाय करती हूँ, जलाती हूँ, आपका मंत्र जाप भी करती हूँ। हिम्मत नहीं हारती आपकी बेटी, आपने मुझे हिम्मत दे रखी है नहीं हारने के लिए। कभी नहीं हारूंगी, आपको लेट डाउन नहीं करूंगी, मैंने प्रॉमिस किया है। आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे मम्मी डैडी तो इस दुनिया से चले गए, मैंने आपको ही पा माना है अपने। भोलेनाथ, साक्षात रूप में भोलेनाथ का रूप गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। आपके मैसेजेस मुझे मिले, मैं वो सुनाती हूँ आपको पढ़ के। तेरे लिए एक शुभ समाचार, मैंने तेरी तरक्की के सभी राह खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और समृद्धि आने वाली है। यह संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। अगर यह संदेश तुझ तक पहुंचा है तो इसे आगे बढ़ा। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैंने ये आगे शेयर कर दिया था। और एक आपका बहुत प्यारा ब्लेसिंग मिली। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो ये इशारा सिर्फ तुम्हारे लिए है। गुरुजी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। जो अड़चनें थीं वो अब हट रही हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके और कृपाएं आएंगी जो सब कुछ बदल देंगी। थोड़ा और सब्र करो, भरोसा बनाए रखो, क्योंकि गुरुजी का चमत्कार बस दस्तक देने ही वाला है। अगर सच्चा भरोसा है तो लिख दो जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए मेरे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन। सैकड़ों बार, करोड़ों बार आपका शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सारे जगत पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सबके कष्ट निवारण कीजिएगा, संगत जी के भी। थैंक यू गुरुजी। आपका मैसेज मुझे मिला। अब तुझे जो मिलने वाला है उसके बाद अपने अंदर अहंकार ना लाई। ना ना गुरुजी, दोनों कान पकड़ के, ना ना, आपको नाराज़ नहीं करना। बहुत नाम होने वाला है तेरा। जो हमेशा उसे, जो हो गया उसे भूल जा। जो हो रहा है वो तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा है। मैंने तेरी ज़िंदगी से सभी लोग दूर कर दिए हैं। शुक्रिया गुरुजी। जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे
अब बस वो लोग तेरे साथ हैं जिन्हें बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है तेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, कितनी सुंदर ब्लेसिंग दी है आपने अपनी लाडली बेटी को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, रोम रोम से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जो आप बोलोगे गुरुपा, मैं उसको फॉलो करूँगी और करती भी आई हूँ। पर कोई भूल चूक से गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को, अपनी इस नादान बेटी को भूल चूक माफ़ कर देना। ठीक है गुरुपा, अपना भी ख्याल रखना। एक और आपका ब्लेसिंग मिला गुरुजी। दिन तेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर आएगा। आज मैं तुझे एक नए घर की बरकत देने आया हूँ। अब फाइनली समय है कि तेरे नाम की भी एक बहुत बड़ी संपत्ति हो और तेरा जीवन खुशी नाल बीते। आज गलती से भी शुक्राना करना भूल मत जाना, क्योंकि यही तेरा खजाना और कुंजी दोनों हैं। एक ग्रैंड सत्संग की तैयारी कर, मैं आ रहा हूँ तुझे तेरे घर की नई चाबी देने। चल अब इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे, तूने काफ़ी समय ख़राब कर दिया है वैसे भी। शुक्राना गुरुजी, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, मेरे लिए एक अलग से नया घर देने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आप जल्द से जल्द मुझे वो भी करेंगे पूरी। ब्लेसिंग्स आप रोज़ देते हैं बहुत प्यारी प्यारी। अपनी लाडली बेटी का तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रहता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी हर उलझन मेरी नज़र में, हर जवाब मैं दूंगा। थोड़ा सब्र रख, तेरा साथ, समय तेरा साथ देगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मुझे मालूम है आप मेरे साथ पल पल हर पल साथ हैं, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। अपनी लाडली बेटी का हाथ पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। मैं आपके भरोसे ही चल रही हूँ इस दुनिया में। आपको तो पता है आपकी बेटी कितनी भोली है, सब पे विश्वास कर लेती है। सबके साथ भला करके मुझे क्या मिलता है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं भलाई का दामन नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए तो आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हमेशा ये मान सम्मान मैं बनाए रखूंगी गुरुजी, आपको लेट डाउन नहीं करूंगी। शुक्राना गुरुजी आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और एक सुंदर ब्लेसिंग आपकी, आज से 2 महीने के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा। तुझे रुलाने वाले तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप अपनी लाडली बेटी को बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी दुखी नहीं होने देते। मुझे पता है 2 दिन से मेरे हेडेक है। आप कितने बार बार मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं, ये कर ले वो कर ले। आप इतनी चिंता ना करें गुरुजी, आपने मुझे इतना स्टैंड तो कर रखा है कि मैं अपना ख्याल रख सकूं। बस आप अपना ख्याल रखिए। आपकी बेटी को आपकी भी बहुत चिंता रहती है। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी मेरी। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन आपके पावन चरणों में मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी बेटी को इतना लाड लड़ाने के लिए थैंक यू सो मच। संगत जी, आप भी हिम्मत रखें, आगे बढ़ते जाएं। कष्ट तो आएंगे लेकिन वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। हिम्मत करके आगे बढ़े। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के प्यारे मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की 3 बेटियां आई है, तो एक की शादी हो गई, एक बाहर है और एक की अब शादी है। गुरु जी कर रहे हैं अपनी बेटी की फरवरी में, 10 फरवरी की। तो बस उधर ही थोड़ा से मार्केट वगैरह थोड़ी थोड़ी से उधर उधर कपड़े की शॉपिंग करवा रहे गुरु जी, तो इसलिए सत्संग भी थोड़ा सुन नहीं पा रही। और
शेर तो आगे भेजना ही नहीं आता। अभी मैं उसके फ़ोन पे ऐसे बटन दबा के रिकॉर्ड कर देती हूँ और फिर वो ऑफिस से आएगी तब वो आगे भेजती है। फिर उसकी शादी हो जाएगी तो गुरुजी को भी पता है। माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी आप भी। मैं तो पल पल शुक्राना करती हूँ, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। आपके बेटे को भेजना भी नहीं आता, फ़ोन चलाना नहीं आता तो कैसे करेगी शुक्राना सत्संग। तो गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। हर पल अपना एहसास होने का शुक्राना, हर कष्टों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। सर पे छत देने का शुक्राना, अच्छा पहनाने के लिए शुक्राना। पूरी ज़िंदगी बदल दी गुरुजी आपने। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम मेरे बाबा। आप नहीं होते तो क्या होता आपके बच्चे ने। पल पल रक्षा करते हो आप अपने बच्चों की। अपना एहसास होने का शुक्राना मेरे बाबा। हरदम घर गुरुजी कहते हैं पुत्र मैंने अब तेरा तेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, तेरा मैं चारों तरफ पहरा लगा दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जहाँ भी जाती हूँ 37 की ब्लेसिंग, 77 की ब्लेसिंग, 55 की, 32 की, इतनी ब्लेस करते हैं ना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, इतना बचाते हैं, बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं गुरुजी। और घर में तो इतने छोटी छोटी रूपा इतने दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। तो इतना अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। कल भी अपनी आंटी को बचाया है बस के नीचे से। गुरुजी ने वो स्कूटी पे गुड़गांव जो ऑफिस जा रही थी, जाती है थोड़े दिन से। वैसे तो वो मेट्रो से शटल सेवा से जाती थी। कह रही मम्मी मेरे को सीट नहीं मिलती, मैं थक जाती हूँ इतनी दूर। तो उसके पैर भी स्वेलिंग हो जाते हैं। फिर वो शटल से जा रही थी तो फिर थोड़े दिन वो स्कूटी से जाने लगी। मेरे को ये डर लगा रहता था, गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे पुत्र बहुत खतरा है बच्चों को, एक्सीडेंट का, पति का। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, नई लाइफ देने का शुक्राना पूरे परिवार को। आपने कितनी बार हर कष्टों से बचाया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। दिवाली पे के बाद भी फिर क्या नेगेटिविटी है। हरदम थोड़े से गुरुजी सही हो जाते हैं, फिर वही कभी कुछ गुरुजी ठीक कर देते हैं। कोई ना, ये भी शुक्राना गुरुजी का। दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, वो ऐसे कटवा देते हैं पता भी नहीं लगता। मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा है पुत्र तू अपना ध्यान रख, और तेरे पेट में मेरे को बीमारी पलती नजर आ रही है, वो कैंसर का रूप ले लेगी। तो गुरुजी आप ही ठीक करोगे। आप कहते हो ना चंदन तिलक लगाओ और जल प्रसाद में मिला के और जल प्रसाद पियो। तो गुरुजी आप ही की कृपा से यही कर रहे हैं गुरुजी। तो मेरे को पूरा भरोसा है, विश्वास है मेरे गुरुजी अपने जल प्रसाद से, चंदन तिलक से। आप तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो मेरे बाबा। सबकी बीमारियां दूर करते हो, तो डॉक्टरी भी फेल करते हो गुरुजी। जहाँ डॉक्टरी फिर आपकी कृपा शुरू होती है मेरे बाबा। तो आप ही ठीक करोगे गुरुजी। संगत जी और आप, आप मेरी आंटी ने भी टेस्ट कराए थे। गुरुजी की आंटी है बड़ी वाली जिसकी शादी है पूरी बॉडी का, उसकी भी रिपोर्ट सही है। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। थोड़ी सी खून की कमी और विटामिन की वो है। तो अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। कल मेरे को तो बताया भी नहीं है आंटी ने कि वो कल बस से बची है। वो भी छोटी वाली आंटी आई हुई थी बाहर से, तो उसको बताया, उसने बोला था मम्मी अब इसे मत जाने देना स्कूटी से, कल इतनी मुश्किल से बची है। तो गुरुजी कैसे बचाते अपने बच्चों को। बहुत बहुत शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम मेरे बाबा। हर पल का शुक्राना गुरुजी। और अपनी आंटी को भी अभी इतनी मेरे दिवाली के बाद इतनी तबीयत खराब हो गई थी, इन्फेक्शन नाम कोल्ड का, गले में दर्द। और गुरुजी ने फिर एक वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि वो एक तरफ नाक से खून भी आने लग गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उससे कितनी कह रहे थे गुरुजी पुत्र बहुत बड़ी बला थी जो मैंने टाल दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपने नई लाइफ देने के लिए। शुक्राना पूरे परिवार को हर कष्टों से बचाने का शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। आप ही अपने बच्चों के काम बनाओगे जो भी रुकावटें आ रही है। गुरुजी कहते रहे अब तो तेरे गुरुजी को भी बहुत खुश है। तो शुक्राना मेरे बाबा, जहाँ भी है वो खुश रहे गुरुजी। पितृ पनवेश पूर्ज वो जहाँ भी है वो खुश रहे गुरुजी। माफ़ी मांगती हूँ जो भी गलती हुई है सबसे।
माफ़ी मांगती हूँ। जो भी जाने अनजाने में भूल हुई है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जो भी आपकी बेटी से गलती हुई है, मैं माफ़ी दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरे बाबा। मेरे गुनाह बख्श दो मेरे बाबा। मैं तो नाम सिमरन की दात बख्श दो गुरुजी। सिमरन में ध्यान लगा रहे हमेशा। अमृत वेले उठाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और अब तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पाता गुरुजी। अमृत वेले में बिल्कुल भी नहीं लग पाता। क्या नेगेटिव है घर में, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो गुरुजी बस मैं तो यही आपकी भक्ति की दात मांगती हूँ गुरुजी। बस आपकी आंटी ये जल्दी से किसी काम में रुकावट नहीं आए गुरुजी। आप ही कोई करनी है इसकी शादी, हाथ पकड़कर अपनी बेटी की लाज रखनी है गुरुजी। आपकी आंटी के पास कुछ नहीं है देने की, आप ही कोई करनी है गुरुजी। अब मुझे नहीं पता कहाँ से क्या कैसे होएगा। और आगे सपना संगत जी, मेरी बहन की भी शादी है, उससे भी थोड़े पैसे ले रखे हैं, उसके भी देने हैं गुरुजी। उसके भी इन हाथों से दिलवा देना इज्जत पुराना, जिसके भी थोड़े से पैसे रह रहे गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा, हर से बचाते हैं। अभी दोनों तीनों आंटियों में मन मुटाव हो गया था, उस दिन इतना कलेश हो गया था घर में। तो ऐसे हो रहा था अब कभी बात ही नहीं करेंगे एक दूसरे से। मैंने बोला गुरुजी आपकी आंटी का फोन आ जाए बात कर ले। मेरे बाबा इतने प्यारे, इतने, मैं कहती हूँ रंग रख मन विश्वास गुरुजी सुनते हैं, हाथ जोड़ के अरदास गुरुजी सुनते हैं। मेरे बाबा ने जब ही सुन ली, 15-20 मिनट बाद ही फोन आ गया उस आंटी का, और तीनों आंटी सही होगी। मेरे गुरुजी आप ही का परिवार है, इन्हें एक माला में पिरो के रखना, किसी की नज़र न लगे गुरुजी। इन्हें ऐसी बस ये खुश रहे गुरुजी। मुझे कुछ न चाहिए, खुशियाँ चाहिए इस घर की। सबकी हेल्थ बख्शो गुरुजी। हेल्थ है तो सब कुछ में जो आपको सही लगे वो दे करना गुरुजी। आप, हम तो आपसे आपको ही मांगते हैं गुरुजी। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया हमें। दुनिया की सब दौलत मिल गई गुरुजी, आप मिल गए तो। मेरे बाबा आप न होते तो क्या होता आपके बच्चियों का। और अंकल जी थोड़े से सही होते हैं, एक 15-20 दिन, फिर क्या नेगेटिव होते हैं, फिर वो ऐसे ही हो जाते हैं। मेरे को बहुत सब्र दे दिया मेरे मालिक ने। मैं गुरुजी बस इस बेटी को कभी गुस्सा ना आए, अपनी आपकी आंटियों को भी कभी गुस्सा ना आए, उनकी बुद्धि शांत रखना। जो भी उनको साइनस वगैरह प्रॉब्लम है उनको ठीक करना, उनकी हेल्थ बख्शना गुरुजी। गुरुजी इस घर का भी कुछ करो गुरुजी। आपने मैसेज फोन पे सुनवाया था गुरुजी, बेटा ये घर किराए पे दे दे और कहीं देख ले। तो गुरुजी मैं तो सब डीलर इनसे बोल बोल के थक गई, कोई नहीं आता इस घर के लिए, नहीं कोई लेता और नहीं मिल रहा कोई गुरुजी। और आपके आंटी की शादी भी है गुरुजी, ये देखो नहीं सारे सीलन आ रही है, पेंट सारा खराब हो रहा है गुरुजी। सुन लो मेरे बाबा। मैं तो जब जो सब बैठी हूँ आराम से, जब आप समय आएगा आप ही कराओगे गुरुजी, जब आपको कराना है। फिर आपकी मर्जी से कुछ नहीं होएगा, चाहे मैं कहीं भी किसी डीलर के पास भी चली जाऊँ गुरुजी, इतना आपकी आज्ञा न होएगी तो कुछ नहीं होएगा मेरे बाबा। संगत जी बहुत प्यारे, इतने गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना, जो हमारे लिए सही होएगा वही करेंगे गुरुजी, और जब टाइम सही होएगा तभी करेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना सब्र देने के लिए, शुक्राना मेरे बाबा। अपनी कृपा अपनी मेहर ऐसी बनाए रखना, सबको हेल्थ ब्लेस करना मेरे बाबा। पूरी संगत को जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरे बाबा सबको ब्लेस करना। सब जिसको जिस चीज़ की वो है सबको देना मेरे मालिक, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। जीव जंतु बेचारे सबको मेहर करना मेरे बाबा। मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना मेरे बाबा, उनको भी नई लाइफ देने के लिए शुक्राना। वे भी बहुत बीमार चल रहे थे, तो गुरुजी कह रहे थे अब तेरी मम्मी पापा को भी ब्लेस कर दिया है, तेरी बहन को भी ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं वो तेरी बहन बड़ी प्यारी है, वो बहुत अच्छी है, साफ दिल की है, वो तेरे दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती है। तो वो, हाँ गुरुजी वो दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा मेरे काम आई है। पर मैं बड़ी हूँ, बेटी आंटी होके भी उस पर कुछ नहीं कर सकती, मेरे हालात इतने होते गुरुजी।
उसने मेरी बहुत मदद करी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जहाँ भी जाए खुशियाँ, खूब खुश रहे वो। इतनी खुशियाँ देना, उन्हें इतनी खुशियाँ देना। बहुत दुख देखे उन्होंने भी गुरुजी, जब से बहुत संभाला है। आपकी आंटियों ने भी जब से को स्कूल छोड़ा, जब से ही पूरे घर की जिम्मेवारी आ गई, और उन्हों पे भी ऐसी आ गई, मेरी बहनों पे है। आप ही की आंटी है गुरुजी, उन्होंने बहुत दुख देखे गुरुजी। खूब खुश रहे, जहाँ भी जाए खुश रहे, उन्हें किसी चीज की कोई वो ना आए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ, मैं शाम के टाइम मंदिर गई थी। दिया जोड़ने जैसे जाती हूँ, पीपल पे भी दिया जला रही थी, और वहाँ पे मैंने जैसे जलती हुई सीख को बत्ती जोड़ के और उस एक तरफ डाला। मुझे पता ही नहीं चला, वो मेरे साड़ी के ऊपर ही गिर गई, क्योंकि मैं पट्टे पे बैठी थी और मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे नीचे बैठा नहीं जाता मेरे से, और वो मेरी साड़ी में दो तरफ से आग पकड़ ली संगत जी, और एकदम मेरी नज़र गई। हालांकि थोड़ी थोड़ी सी जली है दोनों जगह से, पर गुरुपा की मेहर थी कि वो, अगर मैं आरती करने लग जाती बैठे बैठे तो शायद मुझे दिखाई नहीं देती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं कौन सा मेरा ऐसा कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप अपनी संगत का कितना ख्याल रखते हो, हर पल हर वेले सारी संगत के अंग संग सहाय रहते हो, और बड़े बड़े कष्टों को भी छोटे रूप में काट देते हो। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारे अंग संग सहाय रहना, बच्चों के भी अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हम सबकी रक्षा करना। आपको तो पता है कि हमारे हमारे पीछे कितने सारे लोग पड़े हैं हमारी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए गुरुपा। वो तो आप ही हैं जो हमें अभी तक बचाते आ रहे हैं गुरुपा। और गुरुपा, हमसे कोई ऐसा कोई गलत कर्म मत करवाना, हाथ पकड़ के रोक देना वहीं कि वहीं, हम किसी के लिए गलत ना बोलें गुरुपा। और गुरुपा, कुछ अभी गलत आदतें हैं मेरे अंदर जो अभी नहीं छूट रही हैं वो, और गुरुपा आप ही मेहर करो, कृपा करो, वो सभी आदतें छूट जाएं गुरुपा। गुरुपा, आप रोज़ाना सत्संग सुनवा रहे हो, बहुत ही अच्छे अच्छे, और रोज़ाना ही आ रहे हैं। बेटे के लिए तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं गुरुपा। आपने उसकी रक्षा की है, हमेशा उसकी रक्षा की है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही इस घर के बड़े हैं गुरुपा, मैंने सारी जिम्मेदारियां आपके चरणों में समर्पित कर दी हैं। जो करना है आपने करना है गुरुपा, जो भी कुछ है आपने ही करना है गुरुपा। आप ही देखो, आपकी रजा में ही हम राजी हैं गुरुपा, और आप जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे गुरुपा। संगत जी, मुझे अमृत वेले का अच्छी तरह से मुझे कुछ भी नहीं पता है, और हो सके तो कोई संगत जो भी हैं वो मुझे सत्संग के माध्यम से बताए कि कैसे होता है अमृत वेला, क्या क्या होता है। ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होता है, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी रहती है, रात में नींद आती नहीं है, और अमृत वेला के टाइम नींद आती है और मैं नहीं कर पाती हूँ। तो अब गुरुपा की ऊपर ही छोड़ती हूँ मैं, ये गुरुपा आप करवाएंगे तो मैं कर लूँगी, और मुझे थोड़ी नॉलेज भी हो जाएगी कि कैसे होता है, क्या होता है, नहा के बैठना पड़ता है या बिना नहाए बैठना पड़ता है, जो भी कुछ है गुरुपा आप ही बताएं मुझे संगत जी, और गुरुपा आप बताना। और संगत जी, जल प्रसाद कैसे बनाया जाता है? वैसे तो मैं ना गुरुपा के जो लोटा ब्लेस किया है उसमें यहीं करवा के लाई थी मैं तो गुरुपा का लोटा ब्लेस। संगत जी, गुरुपा ने बताया था कि भोलेनाथ पे जल चढ़ा के और उसमें आधा बचा के लाओ, सफ़ेद चंदन मिला के उसमें पीना है, जो भी बताया था मैंने वो किया था। और भोले बाबा को टच करा के लाई थी, या गुरुपा को भी टच करा के मैंने वो करे, उसको मैं रात को भर के रखती हूँ संगत जी। और उसमें जो बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाई थी वो भी डाल देती हूँ, और सुबह नहाने के लिए लेती हूँ उसमें से थोड़ा सा, और जो बचा होता है उसमें से कुछ मैं दुकान के लिए दे देती हूँ बेटे को, कि दुकान खोलने से पहले दुकान के अंदर छिड़काव कर देना गुरुजी का नाम लेके। और जो रहता है उसमें हम चंदन प्रसाद भी मिला लेते हैं 1-2 बूंद, और हम फिर उसको पीने देते हैं। दवाई लेनी तो उसमें भी काम में लेती, ऐसे करती हूँ मैं तो संगत जी। अगर कोई मुझसे गलती हो रही हो तो आप मुझे प्लीज़ मार्गदर्शन करें, अभी मुझे इतना कुछ नहीं पता है संगत जी।
और गुरुपा क्या क्या चीज़ नहीं खाते हैं, चावल और भिंडी का तो मुझे पता है, लेकिन और अभी और कुछ नहीं जानती मैं। कड़ा प्रसाद मैं सोमवार को भोग लगाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ संगत जी, गुरुपा माफ़ कर देना प्लीज़, आपकी बेटी ऐसी ही भुलक्कड़। और संगत जी थोड़ा मार्गदर्शन करें, क्या क्या होता है, कैसे होता है, मैं इतना अभी नहीं जानती हूँ। गुरुपा से 1 साल से जुड़ तो गई हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। गुरुपा आपसे मन कई अरदासें लगाई हुई हैं, गुरुपा आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुपा काफ़ी कुछ सामान अभी घर में भी पड़ा है जो ब्लैक मैजिक किया हुआ आपने बताया, लेकिन मुझे नहीं पा रहा है गुरुपा। एक काले धागे का सत्संग भी आ रहा है कि एक काला धागा उसमें गांठ लगी हुई है 7, और तो वो तेरे घर में पड़ा है, वो नहीं निकलेगा जब तक नेगेटिविटी नहीं ख़त्म होगी, ये तेरे काम नहीं बनेंगे। तो गुरुपा मैंने तो उसे ढूंढा है और मुझे नहीं पाया। गुरुपा आप ही मुझे दिखाओ उस धागे को कहाँ पे पड़ा है, या कोई थॉट डालो दिमाग में जिससे मैं उस धागे को निकालूं। किसी ने पटका हुआ है, डाला हुआ है संगत जी, ऐसा बताया गुरुपा ने सत्संग में। और ऐसे तो मैंने पहले भी 1-2 चीज़ें निकाली हैं, गुरुपा ने बताया है, तो कई चीज़ें निकाली हैं घर से बाहर। तो गुरुपा प्लीज़ वो धागा भी बता देना मुझे कहाँ पे पड़ा है, तो मैं उसको ज़रूर निकाल के और जला के फेंक दूँगी। तो सत्संग सुनवाने के लिए उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा काफ़ी दिन से बोल रहे थे जो नया घर प्लेस करना है, नई गाड़ी, ये सब कुछ। तो हाँ, नया घर तो अभी कुछ भी नहीं है, वो तो गुरुपा को ही पता होगा कि कब होगा नया घर। लेकिन जो हमारा पुराना घर है ना संगत जी, वो 37 साल पुराना है और काफ़ी ख़राब हो रखा था, फर्श वर्श भी ख़राब हो रहे थे। तो गुरुपा के मैं काफ़ी 1-2 साल से सोच भी रही थी कि है ना अपने किचन और बाथरूम बनवाना है, तो वो नहीं हो पा रहा था, चाहे बैलेंस की कमी कैसी भी जो भी है, वो तो गुरुपा जाने। और कोशिश भी की कर रहे थे कि बने बने, लेकिन नहीं हो रहा था, कोई भी काम नहीं होता था हमारे संगत जी। तो गुरुपा की मेहर हुई और वो 6 महीने पहले मेरे किचन और बाथरूम बन गए हैं। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैंने वो पहले सत्संग में बताया था। और फिर अब दीपावली से पहले चौक में भी टाइल लगवाई गुरुपा ने ही अपनी मर्जी से, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब बाहर लॉन है हमारे और साइड में भी लॉन है, तो संगत जी उसमें ना बहुत पानी भर जाता था, बारिश में कीचड़ खाचड़ इतना गंदगी हो जाती थी, मेरे बेटी को आध पौन घंटा लग जाता था सफाई करने में। तो अब गुरुपा की मेहर ऐसी हुई कि पहले मेरे ससुर जी कहते थे कि 1-2 साल और नहीं करवाना, अभी काम पीछे करवाऊंगा। 1-2 मेरी जेठानी की 2 लड़कियों की शादी और करनी है, उनको 2 की तो कर दी सबने मिल के, 2 की और करनी है, उसके कोई लड़का नहीं है और उसके हस्बैंड थोड़ा बहुत ही कमाते हैं और पीते हैं, तो ससुर जी चलाते हैं उनका खर्चा। तो अब उसके साथ, लेकिन अब गुरुपा की ऐसी मेहर हुई कि हमारे ससुर जी हैं जो पापा जी, उन्होंने कह दिया कि करवा लो ये काम, क्योंकि ये ना बहुत गंदगी फैल जाती है। तो अब वो लॉन ऊंचे हो गए हैं और गुरुपा ने अब थॉट डाला, अब उसमें मेरे हस्बैंड के दिमाग में अब आगे के लॉन में टाइल लगेंगी। उससे आगे एक बरामदा सा है, वो जहाँ उन्होंने अपने दुकान सामान रख रखा घर में जेठ जी ने, तो उसमें भी टाइल लगेंगी। फिर ससुर जी बोले कि इसके बड़े जो मेरे जेठ हैं उनके कमरे में टाइल लगवा दो, सारा फर्श ख़राब हो रहा है, तो उसमें टाइल लगेंगी। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ मैं आपका उतना ही कम है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नहीं तो ये सब कोई काम होता ही नहीं, क्योंकि संगत जी मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि क्या करूं, हमारे तो बस की बात है नहीं, इतना काम कराना कैसे होगा कैसे होगा गुरुपा। ये घर बहुत गंदा लगता है, अब बच्चे दोनों शादी लायक हो गए हैं, रिश्ते होंगे, नए नए रिश्तेदार आएंगे और इतना गंदा घर लगेगा, बहुत ही बेकार। तो गुरुपा ने अब धीरे धीरे करके सारा घर सुधरवा दिया। अभी थोड़ा और काम रह रहा है, जो बाहर टाइल लगेंगी अभी वो चालू नहीं हुआ है, टाइल लगेंगे उस भर तो हो गया है, और थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी रह रहा है, अभी अंदर से भी एक रूम रह रहा है थोड़ा सा बरामदा, तो उसमें भी गुरुपा आप अभी भी टाइल लगवा देना, जब मिस्त्री तो लगेगा ही, तो थोड़ी पैसे की व्यवस्था करवा देना गुरुपा और वो टाइल लग जाए।
और क्योंकि पहले ही अभी टैल वाले के जब रसोई बनी थी उसमें भी अभी टैल वाले के कुछ पैसे रह रहे हैं। और गुरुपा कैसे भी करके ये छोटा रूम है जो बेटे के लिए है और उसके आगे छोटा सा बरामदा है, इसमें भी टैल लगवा देना, ऐसी मेहर करना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही मेहर करते हैं। तो गुरुपा ने धीरे धीरे करके इस घर को ये ऐसा बढ़िया अच्छा लुक दे दिया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुपा। गुरुपा आपने बताया दुकान काम धंधा बनवा रखा है इन लोगों ने, वो आप ही देखो गुरुपा आगे कैसे काम चलेगा। अगर इस तरह ही काम धंधा ठप रहा तो कर्जा बढ़ता जा रहा है मेरे हस्बैंड के ऊपर। गुरुपा आप ही देखो, बीमारियां भी हम सब शरीर में बढ़ती जा रही हैं, वो भी आप देखो गुरुपा। आपने ही सब कुछ देखना है, आपने ही सब कुछ करना है, जो भी करना है गुरुपा। हम तो आपकी रजा में ही राजी हैं गुरुपा। और शुक्राना सत्संग करने में मेरे से हमेशा गलती होती है गुरुपा। अगर कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ये आपकी बेटी ऐसी ही है, इन लोगों ने मेरी बुद्धि को बांध रखा है गुरुपा, आपको सब पता है। और मैं हमेशा गुरुपा गलती कर देती हूँ गुरुपा। बस मुझे आप ही चाहिए, मैं आपको आपसे ही मांगती हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। आप हैं तो सब ठीक है। और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। और बच्चे भी शादी लायक हो रहे हैं गुरुपा, उनके भी रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, क्या अड़चन लग रही है गुरुपा, आपको ही पता है। आप ही बताओ गुरुपा कुछ तो, है ना। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को ही विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी शरबत भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी मेरी भक्ति बढ़े और आपके चरणों में प्रीति बढ़े और आपके हमेशा मंत्र जाप करती रहूँ, भक्ति में डूबी रहूँ। बच्चों और मेरे हस्बैंड को भी अपने आप चरणों से जोड़ना गुरुपा, सबको है भक्ति विलास करना गुरुपा। और हमारे जो अंदर जो भी कमियां विकार हैं, गलतियां, गंदे विचार आते हैं, वो सब दूर करना गुरुपा। और भविष्य की सारी बागडोर मैं आपके चरणों में छोड़ती हूँ, समर्पित करती हूँ गुरुपा। आप इस करके बढ़ें, आपने ही सब संभालना है गुरुपा। जो भी मेरे से गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना। और